एक किसान बहुत बूढ़ा हो चला था। उसने सारे जीवन अपने खेतों पर खूब परिश्रम किया था, परंतु अब वो काम नहीं कर सकता था। वो दिन भर घर के सामने आंगन में बैठा रहता था। उसका बेटा खेत में काम करता था। वो बेटा काम करते करते नजरें उठाकर देख लेता था कि उसके पिता आंगन में बैठे हैं। एक दिन बेटे ने सोचा, मेरा बूढ़ा पिता मेरे किसी काम का नहीं है, दिन भर खाली बैठा रहता है और कुछ काम नहीं करता है। उसका बेटा इतना खिन्न हो गया कि वो एक ताबूत बना कर ले आया और अपने बाप को कहा कि उस ताबूत में लेट जाए। बिना कुछ कहे उसके पिता उस ताबूत में लेट गए। बेटे ने ऊपर से ढक्कन लगा दिया और उस ताबूत को खींचकर खेत के उस कोने तक ले आया जहां से नीचे एक बहुत गहरी खाई दिखती थी। वो ताबूत को उस खाई में फेंक देना चाहता था। जैसे ही वो उस ताबूत को नीचे फेंकने वाला था, उसने अंदर से ठकठकाने की आवाज सुनी। उसने ताबूत का ढक्कन खोला और देखा कि उसके पिताजी शांतिपूर्वक अंदर लेटे हुए थे। उसके पिता ने कहा, मैं जानता हूं तुम मुझको इस चट्टान से नीचे खाई में फेंकने वाले हो, परंतु इससे पहले कि तुम मुझे नीचे फेंक दो, मैं तुमको कुछ सलाह देना चाहता हूं। बेटे की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने कहा, क्या सलाह देनी है मुझको? उसके पिता ने कहा, बेटा, मुझे भले ही तुम नीचे फेंक दो, परंतु इस काठ के सुंदर ताबूत को संभाल कर रख लो, क्योंकि तुम्हारे बच्चों को भी शायद इसकी जरूरत पड़ सकती है। भविष्य में तुमको भी मेरे जैसा ही होना है। मित्रों, कितनी विडंबना है कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को फूलों की तरह पाला पोसा होता है और जीवन में कुछ करने योग्य बनाया होता है, उनमें से कुछ ऐसे क्रूर बच्चे भी होते हैं जिनको अपने माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। नहीं मित्रों, जन्म देने वाले माँ बाप को उनकी अंतिम सांस तक भगवान के स्थान पर रखो और जितनी हो सके उनकी सेवा करो। कल को आपको भी बूढ़ा होना है और न जाने आपके बच्चे आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। आपको युवा पीढ़ी को उदाहरण बन के दिखाना होगा। बड़े बूढ़ों की खूब सेवा कीजिए और उनके साथ समय बिताइए। हो सके तो हमारी इन कथाओं को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।